कलम के सिपाही साहित्य सेवा मंच पर आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र भावसार, हास्य कवि, भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर से आज आपको मेरी अपनी इकलौती और मेरी निजी पत्नी के ऊपर कुछ रचनाएं सुनाना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि एक बार मुझे रेल यात्रा का सुअवसर प्राप्त हुआ और उस रेल यात्रा में मेरे साथ क्या क्या हुआ ये मैं आपको इस कविता के हास्य कविता के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। श्रीमती जी आंसू बहा रही थी, हमें रेल से जाना था इसलिए घबरा रही थी। श्रीमती जी आंसू बहा रही थी, हमें रेल से जाना था इसलिए घबरा रही थी। हम भी चूम रहे थे बार बार, माफ़ कीजिएगा, हम भी चूम रहे थे बच्चों को बार बार, जैसे देख रहे हो अंतिम बार। कल ही बीमा करवाया था, पत्नी को सारा हिसाब समझाया था, जिसका लेना था, जिससे लेना था बार बार बताया था, और जिसको देना था आप समझ जाइए, क्योंकि इस मामले में सबकी फितरत एक ही होती है। तो कल ही बीमा करवाया था, पत्नी को सारा हिसाब समझाया था, जिसका लेना था बार बार बताया था, और जिसका देना था सब छिपाया था। अब हम पहुंच गए प्लेटफार्म पर, वहाँ तो गदर मची थी। ट्रेन 36 घंटे लेट थी, पर कल आने वाली ट्रेन जो आज आ रही थी प्लेटफार्म पर खड़ी थी। कुछ सवारियां दरवाज़ों पे लटक रही थी, आधी से ज़्यादा छत पे भटक रही थी। अंदर से बाहर आना मुश्किल और बाहर से अंदर जाना मुश्किल। ऐसे में काम आई मेरे बचपन की पहलवानी। अब मैं एक पाँव पे खड़ा था, भगवान जाने सामान मेरा कहाँ धरा था। कंधे पे मेरे बैग किसी और का टंगा था। अब हमें बाथरूम जाना था, पर वो तो सामान से भरा था। वहीं पास में एक नवविवाहित महिला घूंघट निकाले खड़ी थी, बार बार हाथ मेरा पकड़ रही थी। भगवान जाने मुझे क्या समझ रही थी। तभी एक बच्चे ने मेरी शर्ट से अपनी नाक पोंछ दी और एक बच्चे ने मेरी पैंट पे उल्टी कर दी। घबरा कर मैंने पंखे की ओर देखा तो वो थोड़ा सा हिला। घबरा कर मैंने पंखे की ओर देखा तो वो थोड़ा सा हिला। तभी मुझे यमदूत सा टीटी दिखा। मैंने टिकट के लिए जेब में हाथ डाला, पर वो तो कट गई थी। और टीटी को देख मेरी समझ जाइएगा। उस दिन मेरे हाथ में घड़ी थी, आज नहीं है। उस दिन मेरे हाथ में घड़ी थी, आज नहीं है। और भगवान की कसम मेरा कोई रेल यात्रा का प्लान भी नहीं है। श्रीमती जी के ऊपर एक और रचना। श्रीमती जी लाड़ दिखा रही थी। देखिए, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसा बोलने के लिए उसने मुझे कहा है, और जब से मुझे शुगर हुई उसने मीठा बोलना छोड़ दिया है। तो श्रीमती जी लाड़ दिखा रही थी, नई कार खरीदना थी इसलिए मस्का लगा रही थी। श्रीमती जी लाड़ दिखा रही थी, नई कार खरीदना थी इसलिए मस्का लगा रही थी। शर्मा जी, वर्मा जी सबने नई कार खरीद ली, जता रही थी और बार बार नीचे हमें दिखा रही थी। हम भी बगले झांक रहे थे, बैलेंस नहीं था इसलिए घबरा रहे थे। हम भी बगले झांक रहे थे, बैलेंस नहीं था इसलिए घबरा रहे थे। पसीने पसीने होकर हार्ट अटैक की आशंका जता रहे थे। पसीने पसीने होकर हार्ट अटैक की आशंका जता रहे थे। पत्नी हमारी हारने वालों में से नहीं थी। पत्नी हमारी हारने वालों में से नहीं थी। बार बार कार के फायदे गिना रही थी, पर हम भी कम नहीं थे। पर हम भी कम नहीं थे। हमने सारे पैतरे उसके फेल कर दिए। अब ब्रह्मास्त्र की बारी थी। हमने सारे पैतरे उसके फेल कर दिए, पर अब ब्रह्मास्त्र की बारी थी। और यमराज भी जिसके आगे हारे, उस नारी की महिमा न्यारी थी। यमराज भी जिसके आगे हारे, उस नारी की महिमा न्यारी थी। अब मैं किस्त चुका रहा हूँ और बिना नागा के गाड़ी पे कपड़ा लगा रहा हूँ। किस्मत पर अपनी बस आंसू बहा रहा हूँ। चलते चलते करुणा पर बात हो जाए कि यार हमें करुणा से मोहब्बत हो गई है। यार हमें
कोरोना से मोहब्बत हो गई है, ये कैसी दिल लगी हो गई है। यार हमें कोरोना से मोहब्बत हो गई है, ये कैसी दिल लगी हो गई है। कोई कर न सका वो बात हो गई है, कोई कर न सका वो बात हो गई है। बिना घोड़ी के बारात हो गई है, बिना घोड़ी बिना बाजे और बिना ढोल के बारात हो गई है। बिना हमारे गए सुना है कि मैयत हो गई है। बिना नुक्ती पूड़ी के पगड़ी हो गई है, बिना नुक्ती पूड़ी के पगड़ी हो गई है। ताक झांक हमारी बंद है, ये लॉकडाउन है। ताक झांक हमारी बंद है, सुना है वो किसी और की हो गई है। ताक झांक हमारी बंद है, सुना है वो किसी और की हो गई है। यार दोस्त सब बिछड़ गए, अरे इंसानों को इंसानों से नफरत हो गई है। यार दोस्त सब छूट गए, बिछड़ गए, इंसानों को इंसानों से नफरत हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्या किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्या किया, हमारी पत्नी मायके चली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खासकर मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे कार्यक्रम करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी श्रोताओं का तो मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।